In this video, you will learn multiple choice questions of chapter number 2, System of Real Numbers, Exponents and Radicals. We have first MCQ, the set 1, 3, 5, 7 up to so on. This is a set of odd numbers which are not divisible by 2. Is closed. Closed means closure. Property. And what is closure property? Sum of two numbers. First, take two numbers from this set, 1 or 3. Now check by addition. 1 plus 3 is 4. 1 plus 3 is 4. अब आप ये देखो कि क्या ये आंसर 4 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू सेट एस। इसमें 4 आ रहा है नहीं ना, तो एडिशन फेल। आप एक ही नंबर को दो दफा भी ले सकते थे। 1 plus 1 is 2, does not belongs to set S। अगर एक बार भी फेल हो जाए तो वो फिर ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन पर आते हैं। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। दो नंबर्स को लेकर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड नंबर ही होगा। तो ये सेट मल्टीप्लिकेशन को होल्ड कर रहा है। अगर आप एक ही नंबर को दो दफा ले लीजिए, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, अब भी ऑड नंबर ही आ रहा है। Yes, this set holds the closure property of multiplication. Now check subtraction. 1 minus 3 go to minus 2 आएगा, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता। Does not belongs to this set, S4 set। डिवाइड करोगे तो 1/3 डेसिमल में आंसर आएगा, वो भी इससे बिलोंग नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन। This set holds the closure property of multiplication. This set is closed for multiplication. बाकी तमाम ऑपरेशंस के लिए ओपन है, मतलब कोई और ऑपरेशन आप करोगे तो आंसर इससे बिलोंग नहीं करेगा। 2 3 5 7 11 up to so on is closed with respect to 2015 का MCQ है। तो 2 3 जा पहले एडिशन चेक करते हैं। 2 plus 3 5 आ जाएगा, ट्रू है। 3 plus 5 8 आ जाएगा, फेल। 3 plus 5 करने पर 8 आ रहा है, फेल। मल्टीप्लीकेशन को चेक करते हैं। 2 3 जा 6, 6 यहाँ नहीं आ रहा, फेल। 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। और 2 3 जा 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, 6 इसमें नहीं आ रहा, फेल। डिवाइड करें 2/3 तो डेसिमल में आंसर आएगा, फेल। तो ये सेट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों पर क्लोज्ड नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अगर ऐसे ही आपके पास सेट हो 1 -1 और इस सेट को आपको चेक करना हो क्लोजर, इस सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना हो, तो अगर आप इसमें दो नंबर्स को लेकर उन्हें ऐड करें, 1 में ऐड करें -1, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये सेट एडिशन को होल्ड नहीं करता। मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस को ये सेट होल्ड कर रहा है, एडिशन को नहीं कर रहा था। अगर आप इसमें डिवीजन चेक करें, डिवीजन 1/1 आंसर इज 1, -1/-1 आंसर इज 1,
या आप 1 को डिवाइड करें -1 से, तो आंसर इज -1। दो नंबर्स को लेकर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर देखिए 1 1 और -1 आ रहा है, वापस इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये सेट मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड कर रहा है, डिवीजन को भी होल्ड कर रहा है। तो आपको चेक करना होता है पास सेट ज्यादा ऑपरेशंस को होल्ड करते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस को या 3 को, और बास सेट्स जो है वो किसी भी ऑप्शन को होल्ड नहीं कर रहे। तो चेक करना होगा आपको कि वो सेट किस किस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है और किसके लिए ओपन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, इफ x y z आर रियल नंबर्स, x is equal to y is equals to z, then x is equal to z। ये कैसे लिखा गया? देखिए x is equals to y और y is equals to z, दोनों में y कॉमन है तो लिख दिया इसने x is equals to z। The property used is called, तो बेटा आपको मेमोराइज करना होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हम ऐसे भी कह सकते थे यहाँ पर कि a equals to b, b is equal to c, कॉमन क्या है b, तो b छोड़ दीजिए, a is equal to c, मतलब कि यहाँ पर a b c तीनों ही बराबर हैं, a is equals to b is equal to c। This property is known as transitive property। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेटा बहुत ही आसान सी बात है, a is equals to b implies b is equals to a बराबर b के हो या b बराबर a के हो, दिस इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे कि हम क्वेश्चंस में करते हैं, हमने सॉल्व किया 2 is equals to x आंसर आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे 2 बराबर x के हो या x बराबर 2 के हो, एक ही बात है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। 2 equal to x is same as x is equals to 2, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मींस सेम होता है, सेम, कि नंबर्स सेम रहेंगे। अब नंबर्स कब कब सेम रहते हैं यहाँ देख लीजिए आप, अगर आपके पास 2 है एक नंबर, तो इसमें क्या ऐड करें कि ये 2 ही रहे, ऑब्वियसली 0। अगर ये नंबर 3 है, इसमें क्या ऐड करें कि ये 3 ही रहे, तो 0। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही नंबर 2 है, इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चेंज ना हो, 2 ही रहे, तो 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी की तो बात हो ही नहीं रही। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 2 क्वांटिटीज हो, 3 ना हो, 2 x और y, a और b, तो उनमें क्या रिलेशन पॉसिबल होगा? या वो क्वांटिटीज बराबर होंगी या वो अनइक्वल होंगी, इक्वल या अनइक्वल का। अगर इक्वल है तो फिर तो लेट्स सपोज कि अगर x और y है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू y, और अगर अनइक्वल है तो हम ये कहेंगे x इज ग्रेटर देन y या फिर x इज लेस देन y। दिस इज नोन एज ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज मेरी एज में और आपकी एज में क्या रिलेशन पॉसिबल है? या तो हम दोनों एज में बराबर हैं, या मैं बड़ा हूं आप छोटे हो, या मैं छोटा हूं आप बड़े। ये 3 रिलेशंस पॉसिबल होते हैं 3 चीजों में। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो हमारा एमसीक्यू था, इफ x y z आर रियल नंबर्स, x is equals to y is equals to z, then x is equal to z। The property used is called transitive property। For any two real numbers, next MCQ है बेटा, for any two real numbers x and y, either x is equal to y, x is greater than y, or x is less than y, the property used is called, तो अभी मैंने डिस्कस किया, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। The property used is called trichotomy property। E की वैल्यू बेटा पता होनी चाहिए आपको। E बराबर होता है 2.71828 और नेवर एंडिंग डॉट 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 डॉट, नेवर एंडिंग नेवर रिपीटेड वैल्यू है, इसलिए इररेशनल होगा। जैसे कि आप जानते हो कि पाई
3.142 अप टू सो, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही है। हाँ, अगर आप पाई को अप्रोक्सीमेटली 22/7 लोगे, तो यहां से देखोगे तो ये पाई जो है वो इस वक्त ये जो वैल्यू है, इस वक्त ये जो वैल्यू है 22/7, ये रैशनल है। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि पाई के बारे में बताओ, तो पाई इज एन इररेशनल नंबर। 22/7 के बारे में बताओ तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है। इसीलिए कहते हैं कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, नॉट एग्जैक्टली। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू है, द नंबर डैश इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is the multiplicative identity and 0 is the additive identity. 0 is the additive identity. मेमोराइज कर लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, 0 ऐड करोगे तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। नंबर 7, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a minus b is dash। एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? एडिटिव का मतलब होता है ऐड, इनवर्स का मतलब होता है ओपोजिट। अब एडिशन का ओपोजिट होता है बेटा सब्ट्रैक्शन। तो बस आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए माइनस ले लीजिए और क्या क्वांटिटी है a माइनस बी, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जस्ट एक नेगेटिव शो कर ले और सिंप्लीफाई कर ले। माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए प्लस बी पहले माइनस ए बाद में। बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो देखते हैं, माइनस ए माइनस बी नहीं, वो तो नहीं आ रहा यहाँ पर। सी ऑप्शन माइनस ए प्लस बी, ठीक है। बी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर माइनस ए माइनस बी। तो बेटा देख लीजिए, अब आप नेगेटिव लेना है आपने, माइनस ए माइनस बी। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस अब ब्रैकेट में जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं n से। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ -1, नीचे लिखा रहेगा माइनस ए माइनस बी। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या ऐसा है, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, बन जाएगा a प्लस बी। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 1 ओवर a प्लस बी। ए ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे एडिटिव इनवर्स, जिसमें आपको सिर्फ साइन चेंज करना होता है, नेगेटिव लेना होता है। अब हम है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनाया जाता है बेटा? देखो, अगर 2/3 है ना, तो 3/2 कर दो, ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर x है तो 1/x कर दो, जिससे आप x इनवर्स भी कहते हैं। अगर मैट्रिक्स A था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या लिखते थे? A इनवर्स लिखा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है A माइनस बी का, तो इन्वर्ट कर दो 1 ओवर A माइनस बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर A प्लस बी, इन्वर्ट कर दो 1 ओवर A प्लस बी था तो A प्लस बी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1/2, तो नेगेटिव 1/2 का रेसिप्रोकल होगा नेगेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में याद रहे कि आपने सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज नहीं करना, रेसिप्रोकल। डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x इनवर्स और 1 ओवर x। 1 ओवर x अगर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई? x और 1 ओवर x एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर x इनवर्स से देखो आप, तो x इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी x होगा। बेटा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, इसमें कहा जा रहा है x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर -3। तो बेटा आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में प्रोडक्ट लॉ याद होना चाहिए, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम, मतलब a हो, b हो, 2 हो, 3 हो,
bases are same, then powers must be add. और डिवीजन अगर होगा तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर बेटा मल्टीप्लीकेशन, पावर्स को ऐड कर दो, तो 3 पर ऐड कर दो आप -3, और बेटा 3 - 3 हो जाएगा 0, x पावर 0 इज 1। नेक्स्ट नंबर 14 देखिए, 13 मल्टीप्लाई बाय x पावर 0 एंड देन होल पावर इज 2। बेटा 13 x पावर 0 इज 1, whole power is 2, 13 ones are 13 and 13 square is 169, 13 square means 13, 13 are 169, the option। 1/2 whole power -3, नेगेटिव पावर को कैसे ट्रीट करते हैं, we can make it positive, मतलब होल पावर -3 से +3 बन जाएगा, पावर का साइन चेंज होगा, तो जो बेस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/2 2 हो जाएगा, और 2 क्यूब 2 3 जा 6 नहीं करना होगा, 2 क्यूब मींस 2 2 4 4 2 8, आंसर इज 8। 64 होल पावर 2/3 है बेटा, इसे सिंपलीफाई करना है, देखो पावर खत्म करनी है, तो 64 का आप एलसीएम करना, तो 2 आएगा 6 टाइम्स, कैसे देख लीजिए, 64 है बेटा, लास्ट नंबर A1 है, 2 से होगा, 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 से होगा बेटा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, and then whole power is 2/3 now, it will multiply, whole power is 2/3 now, it will multiply, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया 2 by 2 as it is, 2 power 4, answer is 16, 2 power 4 means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। next MCQ है बेटा, नंबर 17, देखिए एग्जाम में कितना बार है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 रेज टू पावर हाफ, सिंपलीफाई करना है, 8 बेटा बाय एलसीएम 2 क्यूब होता है, होल पावर 1/3, 36 बेटा 6 स्क्वायर होता है रेज टू पावर 1/2, तो इससे कैंसिल आउट, 2 power 1 and 6 power 1, 2 6 are 12, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसे देख लीजिए, नेगेटिव और फिर -1 पर पावर 5, अभी माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते आप, क्योंकि -1 पर पावर 5, तो देखो मैं क्या किया, नेगेटिव एज इट इज, माइनस पर पावर 5, नेगेटिव रेज टू ऑड पावर इज नेगेटिव, 1 रेज टू पावर 5 इज होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, सो आंसर इज 1। ये पूरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, और इस बेस पर पावर 0 आ गई, बेटा लॉ अप्लाई कर दीजिए, x रेज टू पावर 0 इज 1, किसी भी चीज पर पावर 0 आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर 1, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। Okay students, now we have next MCQ, a divided by root a, अगर रूट डिनोमिनेटर में हो और ये दोनों टर्म्स सेम हो a और a, तो ये रूट नीचे से आ जाएगा ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही अगर ये होता रूट a डिवाइडेड बाय a, ये सेम होना जरूरी है, तो फिर ये रूट ऊपर से नीचे आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा 1/√a। अब आप बोलोगे कैसे, तो देख लीजिए, मैंने इसे पिक किया यहां से, a डिवाइडेड बाय √a, और मैं इसे कर रहा हूं रैशनलाइज, क्या करूंगा मैं अगले स्टेप में, इसे मैं √a से मल्टीप्लाई और √a से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल √a आ रहा है, a √a, डिनोमिनेटर में देखो तो √a मल्टीप्लाई बाय √a,
रूट ए होल स्क्वायर हो जाए, एंड इन नेक्स्ट स्टेप ए रूट ए और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, रूट ए बाई रूट ए इज रूट ए। सिमिलरली बेटा अगर आप इसे रैशनलाइज करोगे रूट ए अपॉन ए, इसे भी आप रूट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/रूट ए। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है 5 रेज टू 3 एंड देन रेज टू 2। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, बच्चा यहां पर क्या समझता है, वो ये समझता है कि 5 पावर 3 एंड देन पावर 2, वो इसे ये समझ रहा होता है और समझता है कि 3 2 6 होगा, जो कि गलत है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5 बेस है और उस पर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, उस पर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो और ये लिखा हुआ है 2 क्यूब इज 8। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो तो देखिए ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, 3 स्क्वायर इज 9, 2 क्यूब इज 8 और डिवीजन है बेसिस सेम है 5 5 पावर्स माइनस 9 माइनस 8 1, आंसर इज 5। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसे करोगे तो 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 और 8 माइनस 9 माइनस 1 एंड द आंसर इज 5 पावर माइनस माइनस 1/5। नाउ वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिए बेटा जब भी ये फॉर्म आ जाए, अगर ऐसे लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या क्यूब रूट ऑफ एक्स या कुछ भी बाहर लिखा हुआ हो तो इनके नाम है, इसका नाम होता है रेडिकेंट और इसका नाम होता है बेटा इंडेक्स, और इस टर्म को हम कहते हैं सर्ड, और इसी बाहर वाले नंबर को हम ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं। फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है कि x इज कॉल्ड रेडिकेंट और आउटसाइड जो नंबर है बेटा उसको हम कहते हैं इंडेक्स। और यहां पर कह रहे हैं कि nth रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू y, देन द वैल्यू ऑफ रेडिकेंट x इज, तो बताओ x बराबर किसको होगा। देखो क्या करोगे आप, इसे पहले स्टेप में आप इसे लिखोगे x रेज़ टू पावर 1/n इज इक्वल्स टू y। ये अगर nth रूट ऑफ x है तो x पावर 1/n, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 1/n है इसे यहाँ शिफ्ट करवा दो क्योंकि इसने आपसे x की वैल्यू मांगी है, तो पावर यहाँ से मूव करेगी, जब पावर यहाँ से मूव करेगी तो जब उसमें शिफ्ट होगी ना y पर तो बेटा फ्लिप हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू y फ्लिप 1/n है, यहाँ आकर n हो जाएगा। तो रेडिकेंट x बराबर किसके होगा, x बराबर है y पावर n के। इसी चीज को आप ऐसे देख लीजिए, अगर रूट x बराबर होता ना y तो आप क्या करते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और x बराबर आ जाता y स्क्वायर। और इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रूट x बराबर है y के, तो हम रूट x को हम क्या लिखते हैं, x पावर हाफ इज इक्वल्स टू y, हाफ को आपने वहां शिफ्ट करवाया और जब हाफ वहां शिफ्ट होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर। नंबर 24, फिफ्थ रूट ऑफ 43। Here 5 is called text, आपने बताना है कि इसके 5 का क्या नाम है, तो 5 का नाम है बेटा इंडेक्स और 43 का क्या नाम होगा, रेडिकेंट। तो आपसे 5 का पूछा जा रहा है तो इंडेक्स बताना है। नेक्स्ट बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई। बेटा ये दो सर्ड्स हैं, दो रूट वाली टर्म्स हैं, एक में माइनस और एक में प्लस आ रहा है, तो इससे आप सिंप्लीफाई करोगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर।
minus b square. A is root x, b is root y. It will become x minus y. D option. Number 26 MCQ. 2 root 2 plus 7 और 2 root 2 minus 7. इसको बेटा आप a plus b into a minus b is equals to a square minus b square से सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ आ जाएगा बेटा 2 root 2 और 7 का स्क्वायर. 2 square is 4, root 2 square is 2, minus 7 square is 49. 4 2s are 8. 8 minus 49. Answer is minus 41. Next, number 27. If x is equals to 2 plus root 3, then x square is dash. तो देखिए बेटा, x is equals to 2 plus root 3 है. And we have to find x square now. So squaring on both sides. Squaring on both sides. तो बेटा, आपने यहाँ पर होल स्क्वायर. अब आपने इस होल स्क्वायर को ओपन करना है. 2 plus root 3 होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा a plus b होल स्क्वायर. बाइनोमियल का स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab. फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज root 3, 2 square is 4, root 3 square is 3, 2 to the 4, root 3. अब ये है 4 plus 3 7 और plus 4 root 3. तो आपने 4 plus 3 को करना है 7 plus 4 root 3 ऐसे. ये आपस में 7 plus 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 root 3 था ना. 7 plus 4 root 3 कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? 7 plus 4 root 3 ए ऑप्शन. सिमिलरली बेटा नंबर 29 आप खुद से कर लीजिएगा. x is equals to 2 root 5 then x square is 2019 में आया हुआ. सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लीजिएगा और इसमें आंसर जरूर आपके पास 2 का स्क्वायर होगा 4. फिर 2 का स्क्वायर करता हूं मैं 4 और रूट 5 का करता हूं तो 5. 4 plus 5 9 और 2ab. इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन. अच्छा, नंबर 28 देखिए. इफ root x is equals to 9 now, then x is equal to dash. 2015 का MCQ है. तो root x is equals to 9, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये बन जाएगा x is equals to 9 का स्क्वायर 81. इसके साथ ही बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स में आने वाले तमाम MCQ करवा दिए. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा सब समझ में आया.